नमस्कार, हाय फ्रेंड्स। संकल्प के ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। संकल्प इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारे ऑलरेडी मैथ के क्लासेस हो चुके हैं। तो साइंस का ये फर्स्ट क्लास है और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मैं कवर करूँगा। सबसे पहले मैं बायोलॉजी को कवर करूँगा क्योंकि बायोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप डी में, एनटीपीसी में और अपने जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स है उस सारे में साइंस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी से मैं शुरू करूँगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा। जो जैसे साइंटिफिक नेम्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं साइंस के, कौन कौन से साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं, उन इन्वेंटर के नाम, ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं और इनके नाम इतने ट्रिपिकल होते हैं, इतने कन्फ्यूजिंग होते हैं कि बहुतों को याद नहीं होता। अगर आप याद भी कर लो तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो आप भूल जाओगे। आपको एग्जाम पेपर में जब मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा टिक मारे, कौन सा टिक नहीं मारे, क्योंकि आप उस तरह उसको थॉरोली नहीं पढ़े रहते हो। आप अगर कंटिन्यू टच में हो दैट्स ओके, अगर नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बहुत नॉर्मल सा एक बायोलॉजी का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा और इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं डायरेक्ट नेम्स और साइंटिफिक नेम्स और इन्वेंशन और उसको एक एक करके 10 करके अभी मैं आपको बताऊँगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीज़ें आपको हर बुक्स में मिल जाएंगी, बहुत इजी अवेलेबल है, पर इसको याद करना, रियल टाइम में याद करके इसको डिलीवर करना। और आप 10 साल बाद भी अगर इसको एक बार जस्ट देखोगे तो आपके पूरा दिमाग में वो दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी से मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है। तो हम अपना क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी जीव विज्ञान, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कुछ नाम से साइंटिफिक वो मैं पहले से लिख लूँगा। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को दोबारा चला के उसको देखें क्योंकि मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। आप जो है उसको एक बार जब आ जाए स्क्रीन पे उसको फिर हम कंटिन्यू वहाँ से कर लें। ओके, तो फ्रेंड्स जैसा हमने डिस्कस किया था कि कुछ साइंटिफिक नेम्स है जिसे मैंने बोर्ड पे लिख लिया है मीनवाइल, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, फालतू करने से टाइम लिखने में ना वेस्ट हो। तो पूरा लिख लिया है, नियर अबाउट 8 हैं। पहले मैं 8 को डिस्कस करता हूँ। है तो बहुत सारे, एक एक करके धीरे धीरे वीडियो जैसे जैसा बनता जाएगा सारे क्लियर हो जाएंगे। जब तक अभी तक जो एग्ज़ाम में आए हैं और जो अभी तक नहीं आए हैं सबको मैं धीरे धीरे आपको याद करवा दूंगा, क्योंकि ये नाम आपको कोई भी बुक्स में मिल जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट को याद करना, रियल टाइम में इनको मार्क करना, नंबर लेके आना, ये बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुछ ये क्या है, साइंटिफिक ये है तुम्हारे कुछ नाम। ठीक है, सबको पता है नाम, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मेंढक, फ्रॉग, मीट, वो सबको पता है। इन लोगों का साइंटिफिक नेम बगल में लिखा हुआ है। आप लोग ये साइंटिफिक नेम जानते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है याद नहीं रहता है। क्योंकि अभी जो और ज़्यादा अगर हम डीप डिविजन में जाएंगे और ज़्यादा साइंटिफिक नेम्स अगर हम खोलेंगे तो क्या पता चलेगा आपको मिक्सचअप हो जाएगा, या फिर याद नहीं रहेगा या भूल जाओगे, क्योंकि नाम बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि ये इनका बड़ा अटपटा सा नाम होता है, सभी को पता है। बायोलॉजी में बहुत से टर्म्स ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते हैं और इसीलिए हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें याद नहीं होता है। तो मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। पहले मैं बता दूंगा क्या है, उसके बाद मैं धीरे 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 इनको ट्रिक वाइज बताऊंगा कि आपको याद कैसे करना है। बहुत सिंपल है, आराम से याद हो जाएगा, कभी आप नहीं भूलोगे। ओके, तो सबसे पहला आता है गाय। गाय को हम पता है काऊ बोलते हैं। ठीक है, उसको हम, उसका साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस। उसका नाम क्या है, बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बिल्ली, बिल्ली कैट, इसको बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिका। क्या बोलते हैं, फेलिस डोमेस्टिका। उसके बाद आता है कुत्ता। कुत्ता को हम बोलते हैं कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस। मेंढक, फ्रॉग, राना टिग्रिना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रिना। गेहूं, वीट, ट्रिटिकम अस्टिवम। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम अस्टिवम। उसके बाद आता है गुलाब, रोज, जो हम सब जानते हैं, हेलिमेंथस एनस।
हेलेंथेमस एनस। देखो नाम इतना डिफिकल्ट है कि बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो जाती है, तो याद करने में सोचिए कितना दिक्कत होता होगा। उसके बाद आता है धान। धान को राइस बोलते हैं। राइस का साइंटिफिक नेम है ओजा सतीवा, ओजा सतीवा। उसके बाद आता है आलू, पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरेसम, सोलेमन ट्यूबरेसम। तो देखा आप ये नाम पढ़े भी हो, बुक्स में देखे भी होगे, बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है। अब मेन दिक्कत आती है ये कि इसको याद कैसे रखें। इसमें आप टाइम वेस्ट करोगे, इतना पढ़ना है इसको, इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, बाकी सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, तो कुछ करना नहीं है। बस एक बार मैं बताऊंगा, देखो अभी मेमोराइज हो जाएगा, बस उसको एक बार तुम बाद में रिवीजन कर लेना, ऑटोमेटिक ये दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। पहले बात करते हैं गाय। गाय को हम क्या बोलते हैं? बॉस इंडिकस। अब देखो बॉस इंडिकस, हमको पता है गाय जो होता है उसको सभी हम लोग घर में, अपने घर में पूछते हैं, उसको मानते हैं और घर में बहुत रिस्पेक्ट से रखते हैं, जो भी गाय घर पे रखते हैं। तो गाय बॉस जो होता है, बॉस से इसको रिलेट करने की कोशिश करिए। बॉस क्या होता है? सुपीरियर होता है, जिसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो गाय जो है घर की बॉस है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉस लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ से याद रखो गाय बॉस इंडिकस। इंडिकस से इंडिया याद रखो। ज़्यादातर जैसे जो भी मैंगो फैंगो है उसमें देखिएगा इंडिका और इंडिकस रहता है, ठीक है। तो मेन आपको याद रखना है बॉस। बॉस कौन? गाय, क्योंकि गाय बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो बॉस इंडिकस। सेकंड पे आते हैं बिल्ली। बिल्ली को कैट बोलते हैं। कैट का नाम है फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। अब देखो यहाँ से दो ट्रिक है कैट को याद करने का। एक तो कैट देखेंगे अधिकतर लोगों के घर में भी मिलती है, बिल्ली और कुत्ता नॉर्मली सभी के घर में मिलते हैं। तो डोमेस्टिका का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक यानी कि घर का। तो यहाँ से तो डोमेस्टिक हो गया। अब यहाँ आता है फेलिस। फेलिस से देखिए फेमिनाइन वर्ड आ रहा है, फीमेल वर्ड कुछ मिलता जुलता लग रहा है। फेलिस, फेलिस फीमेल, फेलिस फीमेल। तो बिल्ली फीमेल है और घर में रहती है, इसीलिए बिल्ली का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? फेलिस डोमेस्टिका। क्या हो गया? फेलिस। फेलिस से फीमेल, और चूंकि घर में मिलती है बिल्ली इसलिए डोमेस्टिक यानी कि डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। आगे बढ़ते हैं, आगे है कुत्ता। कुत्ता डॉग, इसका नाम है कैनिस फेमिलियरिस, कैनिस फेमिलियरिस। अब देखो कुत्ता भी तो डोमेस्टिक एनिमल है, जिस तरह बिल्ली है कुत्ता भी है, इसीलिए। बट कुत्ता क्या होता है? बिल्ली से ज्यादा फेमिलियर होता है। फेमिलियर का मतलब क्या होता है? जो हम लोग से बहुत अच्छा जिसका रिलेशन होता है, तो हम बोलते हैं वो हमसे बड़ा फेमिलियर है, हमसे बड़ा अच्छा रिलेशन में है। तो चूंकि फेमिलियर फैमिली से रिलेटेड है, तो आप जिस तरह घर के फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं, घर के कुत्ते को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ से डॉग के लिए आपका बन जाएगा कैनिस फेमिलियरिस। तो फेमिलियरिस देख के ही समझ जाना ये कुत्ते के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि फेमिलियर कौन है? कुत्ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेंढक। मेंढक को क्या बोलते हैं? फ्रॉग, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। अब देखो सबको पता है मेंढक टर्राता है, बारिश होती है तो मेंढक क्या करता है? टर्राता है। टर्राना से टिग्रीना याद रखना, टर टर टिग्रीना। तो यहाँ से याद हो जाएगा टर्राता कौन है? मेंढक। और नाम क्या बना इसका? राना टिग्रीना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गेहूं। गेहूं का क्या नाम है? वीट। वीट को हम क्या बोलते हैं? ट्रिटिकम अस्टिवम, ट्रिटिकम अस्टिवम। अब एक बात याद रखना, कोई भी आपने गेहूं कच्चा अगर खाया होगा तो गम जैसा वाइट वाइट हो जाता है, बिल्कुल लस्टर जैसा होता है, रबड़ जैसा, गम जैसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना अस्टिवम, अस्टिवम से याद रखना गम। गम जिस तरह चिपकता है उसी तरह गेहूं जब आप चिपकाओगे तो वो क्या होगा? वो चिपचिपा सा वाइट एक हो जाएगा, गम की तरह लेयर जैसा बन जाता है। तो उससे याद रखना गेहूं का क्या हुआ? ट्रिटिकम अस्टिवम। अस्टिवम से गम। यहाँ पे भी देखो कम है, यहाँ पे भी क्या है? वम है। तो गम कम वम बहुत एक सिनोनिम्स मिल जा रहा है, तो उससे आप समझ लेना क्या होगा? ये गेहूं के लिए होगा, क्योंकि गेहूं गम जैसा होता है। आगे बढ़ते हैं, गुलाब। गुलाब को क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। अब इसका नाम है हेलिंथेमस एनस, हेलिंथेमस एनस। अब देखो हेलिंथेमस से पुरानी हीरोइन थी हेलन। तो जो पुरानी हीरोइन थी ना, वो हमेशा क्या करेगी? जब भी वो मूवीज में आपने देखा होगा 80s के 70s के मूवीज में, बालों में फूल लगाया करती थी। 90% जितने भी एक्ट्रेस होती थी उनके सर में फूल रहता था, क्योंकि वही उनका सजने का पैटर्न था। तो हेलन भी एक तरह की क्या थी? एक तरह की पुरानी डांसर थी, बहुत फेमस थी, ठीक है। तो वो एक कौन थी? मूवी एक्ट्रेस थी। तो वो लोग क्या करती थी? बालों में गुलाब लगाया करती थी। तो यहाँ से याद रखना गुलाब का क्या बन जाएगा? हेलिनम एनस, हेलिथेनम एनस, ठीक है। आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नाम याद भी नहीं होगा, प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। और मुझे कोई
डॉक्टर तो बनना नहीं है जो इसको सारे को याद एकदम मुझे स्पेलिंग सही होना चाहिए। बस मेरा काम क्या है, एग्जाम में 4 ऑप्शन आए, क्वेश्चन पढ़ूँ, मुझे क्लिक कर जाए, ये होगा, टिक मारूँ, आगे बढ़ूँ, बस काम खत्म। ठीक है, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं धान। धान धान को क्या बोलते हैं? राइस बोलते हैं। ठीक है, सबको पता है धान का क्या बोलते हैं, इंग्लिश में राइस बोलते हैं। इसको बोला जाता है ओरजा सतीवा। ओरजा सतीवा। अब देखो, सतीवा से सफेद याद रखो, सतीवा से सफेद। और सबको पता है चावल का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो व्हाइट क्या होगा? चावल होगा। सतीवा सफेद, व्हाइट चावल। ठीक है, ओरजिया सतीवा। आगे आते हैं आलू। आलू पोटैटो। पोटैटो पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरसम। सोलेनम ट्यूबरसम। अब देखो, ट्यूमर जो है, एक अगर मैं बात करूं तो हमको क्या लगता है, ट्यूबर मतलब कुछ गोल सा हो गया, बॉडी में कहीं पर ट्यूमर हो गया है। तो आलू भी देखो गोल होता है, और ट्यूमर भी क्या होता है? गोल होता है। गोल ट्यूमर, गोल आलू। यहाँ से रिलेट करके ये चीज आप यहाँ पर समझ सकेंगे कि आलू का क्या बन जाएगा? सोलेनम ट्यूबरसम। तो इससे क्या पता चलता है, जितने भी नाम है, नाम आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप किसी न किसी चीज से उसको रिलेट करके रखेंगे तो वो आपको सब समय याद रहेगा। जिस तरह मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। गाय होता है बॉस, गाय घर की बॉस होती है, इसीलिए गाय का क्या हो गया? बॉस इंडिकस। उसका आदत है बिल्ली। बिल्ली क्या होती है? डोमेस्टिक, मतलब घर में रहती है, और फीमेल टाइप का भाव होता है बिल्ली में, तो इसीलिए बिल्ली का क्या हो गया? फेलिस डोमेस्टिका। आगे आते हैं कुत्ता। कुत्ता का क्या हुआ? कैनिस फेमिलियर, क्योंकि कुत्ता बड़ा फेमिलियर होता है, इसीलिए कुत्ता का कोड क्या बन जाएगा? कैनिस फेमिलियर। इससे आपको याद रहेगा। इसके बाद फ्रॉग, मेंढक टिगेटर आता है, सबको पता है, इसीलिए राना टिग्रिना। गेहूं का क्या होगा? ट्रिटिकम अस्थिवम, क्योंकि वो गम जैसा होता है, चबाओगे तो आपको गेहूं गम जैसा महसूस होगा। उसके बाद अगर गुलाब, गुलाब का हेलिनथनम एनस, तो इसका मतलब हेलेन जो थी पुरानी यूरोप की मोगुन, बालों में क्या लगाया करती थी? गुलाब लगाया करती थी, इसीलिए इसका कोड क्या बन गया? हेलिनम एनस। उसके बाद धान। धान धान क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए ओजा सतीवा। ठीक है, सतीवा से सफेद, सफेद से व्हाइट, व्हाइट क्या होता है? धान होता है। उसके बाद आलू। आलू क्या होता है? ट्यूमर की तरह होता है, इसीलिए सोलेम ट्यूबरसम। ठीक है, तो मुझे जो अभी तक लगा है कि ये जो मैं बताया हूँ, अगर ये आप इसको थोड़ा सा भी निमोनिक्स के हिसाब से याद करेंगे तो ये अभी आपके याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये 5-6 का मेरे पास है तो मैंने इसको बना के डाल दिया है। मेरे पास जितने भी आप दोगे, आप ही तक हैं, और जितने भी आएंगे सबका कुछ ना कुछ एक निमोनिक्स के हिसाब से मैं कोड बना दूंगा जो सब समय आपको याद रहेगा। इसी तरह साइंटिफिक नेम का भी है, इसी तरह आपके ब्रांचेस का भी है, जिसको मैं याद करवा दूंगा आपको। इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, धीरे 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 करके देखिएगा साइंस बड़ा इजी लगने लगेगा। बायोलॉजी के जितने बड़े बड़े और डिफिकल्ट टर्म्स होते हैं वो बहुत आसान लगेंगे आपको। ठीक है, और अगले सेशन इसके बाद वाले में मैं अभी आपको कुछ ब्रांचेस के बारे में कोड बताऊंगा जो कि बहुत कॉमन है, याद नहीं रहते, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, तो फिर उसको हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। तो जो फर्स्ट सेक्शन हमने जो कवर किया था जिसमें साइंटिफिक नेम्स थे कुछ, ठीक है, और इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, कुछ ब्रांचेस है जिसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो ब्रांचेस है ये लगभग सभी को पता है, सभी बुक्स में अवेलेबल है, इजी है, बट मैं कुछ थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से बताऊंगा कि आप एक बार पढ़ो, आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बोर्ड का लेंथ नहीं था और मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड में कवर करना था, इसीलिए मैं नियर अबाउट 5 लिया हूँ। ठीक है, अभी नंबरिंग पे मत है कि 5-10 लिया है, कराने के लिए मैं 20-25, 30-40, 50 सब करवा दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये बस समझने के लिए है कि मैं किस लेवल पे आपको लेके आपको सोचने की थिंकिंग में चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। तो पहला आता है सूजन नीति। ठीक है, इयोजेनिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ये एक ब्रांच है। ठीक है, सूजन नीति इयोजेनिक्स, जिसमें क्या आनुवांशिक के आधार पर मानव जाति के आने वाली पीढ़ियों का अध्ययन, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो स्टडी ऑफ ह्यूमन जनरेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक्स। ठीक है, यानी कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो कमिंग जनरेशन है, जिस तरह हम लोग पहले क्या थे, बंदर थे, धीरे 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 बड़े होके इंसान बने, तो जेनेटिक्स के हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें क्या हुआ, एक चेंजेस आया, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सूजन नीति हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इयोजेनिक्स बोलते हैं। अब इसको याद कैसे करो, क्योंकि जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, जब वर्ड देगा जेनेटिक्स और इनोजेनिक्स तो क्या होगा, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैसे याद करें, क्योंकि इसका मोटिव अलग है, उसका मोटिव अलग है, थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है, ऑप्शन गलत टिक मार के आ जाओगे, नंबर चला जाएगा। तो क्या याद करना है,
देखो सूजन नहीं की, सूजन का मतलब क्या होता है? फूलना। कोई भी हाथ में कहीं चोट लग गया तो सूज गया, आदमी बोलता है ना, चोट लग गया, सूज गया, फूल गया। तो क्या हुआ, वो एक क्या हुआ, बढ़ा, कुछ एक चेंजेस आया। तो उससे आप इसको रिलेट करने का कोशिश करना कि जो भी मानव जाति की आने वाली पीढ़ी है, जो कमिंग जनरेशन है, उसमें सुधार, सुधार का मतलब क्या हुआ? जैसे ये यहाँ पे हाथ है, यहाँ फूला, चेंजेस आया। तो आप में जो चेंजेस आया, आपके जनरेशन में जो चेंजेस आया, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम? सूजन नीति या एयोजेनिक्स बोलते हैं। तो ये बस इसको याद रखना, सूजन नीति यानी सूजना, यानी कि कुछ चेंजेस आना। तो चेंजेस किस में आएगा? आदमी में चेंजेस आएगा। तो इससे मैं रिलेट कर पाऊंगा। इतना बड़ा जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है। क्लिक करने का पॉइंट है, आने वाली पीढ़ी के बेटरमेंट का स्टडी को क्या बोलते हैं हम? सूजन नीति बोलते हैं। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। क्रायोजेनिक्स, ठीक है, ये एक ब्रांचेस है जिसका काम क्या है? जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन, यानी कि इफेक्ट ऑफ कोल्ड ऑन लिविंग बीइंग। कोई भी जीव है, उसके बॉडी में क्या होता है? शीत, मतलब जो ठंडा है, उससे उसके इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उसके स्टडी को क्या हम बोलते हैं? उसको स्टडी को हम बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। ठीक है, अब इसको रिलेट कैसे करोगे? क्रायो का मतलब देखो यहाँ पे क्राई आ रहा है। ठीक है, क्राई का मतलब क्या होता है? आदमी जब रोता है तो क्या होता है? आदमी रो के ठंडा हो जाता है। जब गर्म होता है या गुस्से में होता है तो रोना शुरू करता है, और रोते रोते धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो यहाँ क्राई से याद रखना, क्राई से आदमी ठंडा हो जाता है। और यहाँ पे जीव के शरीर पे शीत का प्रभाव को क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक। तो यहाँ पे देखो शीत है, यानी कि ठंडा, बॉडी पे ठंडे का प्रभाव के स्टडी को क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। क्राई करने से क्या होता है? आदमी का जो होता है टेम्परेचर, गुस्सा, सब क्या होता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है, इससे हम रिलेट कर पाएंगे इसको। इसके बाद आता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी का क्या मतलब है? सर्पसियों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। सर्पसी का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब रेंग के चलने वाले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर्पेटोलॉजी, पेटोलॉजी, यहाँ पेट वर्ड आ रहा है। हर्पेटोलॉजी, पेट, पेटोलॉजी, पेट। तो जो रेंग के चलता है, जो पेट के बल चलता है, उसी के स्टडी को क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ से रिलेट कर पाएंगे। हर्पेटोलॉजी, पेट के बल चलने वाले का अध्ययन को क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। और रेप्टाइल्स क्या होते हैं? सांप वाप क्या होता है? रेंग के चलते हैं। तो यहाँ से हम उसको क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोमोलॉजी बहुत इजी है, सभी को पता है पोमोलॉजी क्या होता है। फलों का अध्ययन बहुत इजी सा है, लेकिन जो भी बिल्कुल न्यू है, जो नहीं जानते हैं, तो इसको पोमोलॉजी से याद करो। पाम का ट्री होता है जो खजूर का, वो क्या होता है? एक तरह का फल होता है। तो पोमोलॉजी से पाम याद कर लो, फलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ क्या होगा? फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। एक और ब्रांच है फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी। एक्चुअली इसके साथ और एक माइकोलॉजी भी आता है। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी के लिए जगह नहीं था, फिर भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, समझ लेना। माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फंगस, स्टडी ऑफ फंगस। ठीक है, एक होता है फाइकोलॉजी, एक होता है माइकोलॉजी। दोनों में भयंकर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा क्या है, कौन सा शैवाल का है, कौन सा फंगस का है। ठीक है, तो बस एक याद करना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? माइकोलॉजी पे आ जाओ। माइकोलॉजी का मतलब, इसमें एक वर्ड आ रहा है माई। माई मतलब क्या होता है? मेरा। ठीक है, माई का मतलब क्या होता है? मेरा होता है। तो माइकोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ फंगस। फंगस को हिंदी में फफूंद बोलते हैं, सबको पता है लगभग क्या होता है? फफूंद बोलते हैं इसको। तो घर में कोई भी चीज रख दो, उस दिन क्या होगा? उसमें फफूंद लग जाएगा। ठीक है, क्या होगा? मेरे घर में लगेगा। मेरे घर के सामान अगर घर में पड़ा रहेगा तो उसमें क्या लग जाएगा? फफूंद। तो माई से याद रखना मेरा घर, और फफूंद से याद रखना फंगस। तो यानी कि माइकोलॉजी क्या हो गया? फंगस। तो अगर माइकोलॉजी फंगस हुआ तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी उसका उल्टा हो जाएगा, एल्गी। एल्गी, ठीक है, शैवाल हिंदी में बोलते हैं एल्गी को। ठीक है, तो एक याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन होता है माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो एक याद कर लो, माइकोलॉजी, माई मतलब मेरा, मेरे घर का। मेरे घर में अगर चीज पड़ी रहे तो उसमें क्या लग जाएगा? फफूंद लग जाएगा, इसलिए क्या हो गया? फंगस का स्टडी। और उल्टा दूसरा ऑटोमेटिक ये वाला याद हो जाएगा, जिसका होता है शैवाल की स्टडी, जिसको क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये 6 लगभग मैंने अभी लिखा है, क्योंकि बोर्ड इतना था नहीं। आगे और भी क्लासेस होंगी तो मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो एक बार जस्ट रिवीजन कर लेते हैं। सूजन नीति मतलब क्या हुआ? सूजन मतलब बॉडी में कोई चेंजेस आया, यानी कि मानव के शरीर के सुधार में, उसको अध्ययन को क्या बोलते हैं? एयोजेनिक्स बोलते हैं। उसके बाद है क्रायोजेनिक्स। क्रायो का मतलब क्या हुआ? रोना। रोने से क्या होता है? आदमी शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसलिए स्टडी ऑफ कोल्ड ऑन ह्यूमन बीइंग। उस पर आ जाओ, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में पेट वर्ड यूज हो रहा है। पेट यानी कि जो रेंग के चलता है। ठीक है, सर्पशील क्या होता है? जो कि
रेंग के चलते हैं, रेप्टाइल होते हैं। तो यहाँ से आपके पेट से हर्पेटोलॉजी, और पेट से कौन रेंगता है, सांप वाप रेंगता है, और सांप क्या है, रेप्टाइल है। तो यहाँ से भी हो गया ये चीज़। पोमोलॉजी, पाम का ट्री, फल है एक तरह का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। पोमोलॉजी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन। उसके बाद आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, माइकोलॉजी पे आ जाओ। माइकोलॉजी का मतलब मेरे घर में कोई भी सामान है वो खराब हो गया, उसमें फफूंद लग गया, तो वो क्या हो गया, फंगस का स्टडी। माइकोलॉजी तो फाइकोलॉजी ऑटोमेटिक एलगी का स्टडी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि मैंने जो अभी इससे पहले वाला छोटा सा एक इसमें आपको साइंटिफिक नेम के बारे में बताया, और ये वाला, ये दोनों को कॉम्बिनेशन में आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आपको जो डिफिकल्टीज होती थी इन लोगों के, वो डिफिकल्ट नाम है याद करने के लिए, आपको याद नहीं करना है, जस्ट रिलेट करना है, दिमाग में रखना है, क्वेश्चन आएगा टिक मारना है, आगे बढ़ना है। आपको यार डॉक्टर नहीं बनना है कि आपको प्रत्येक स्पेलिंग याद होना चाहिए, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। अपना काम बनना है कैसे, एक नंबर लेके आ जाना है वहाँ से बस। ठीक है, आगे भी साइंस की बहुत सारी क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे अभी साइंटिफिक नेम्स हैं, अभी उतने केमिस्ट्री में भी, उतने फिजिक्स में भी है, बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड पेपर्स। अभी हम धीरे धीरे इसको इलेबोरेट करेंगे, जिससे हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।